दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक घने जंगल में जब कुल्हाड़ी पेड़ काटने आती है तो पेड़ को सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? उसे लोहे की कुल्हाड़ी से दर्द नहीं होता, उसे दर्द इस बात का होता है कि उस कुल्हाड़ी के पीछे जो लकड़ी का डंडा लगा है वो उसी के परिवार का हिस्सा है, वो लकड़ी उसी की डाल है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि इंसान को बाहर के दुश्मन कभी नहीं हरा सकते। बाहर के दुश्मन तो सिर्फ शरीर पर घाव करते हैं, लेकिन घर के अंदर बैठे दुश्मन सीधा आत्मा पर वार करते हैं। इतिहास गवाह है, लंका को आग लगाने वाला कोई बाहर का नहीं था, वो घर का भेदी विभीषण था। और महाभारत का युद्ध करवाने वाला कोई विदेशी नहीं था, वो सगा मामा शकुनी था। आज हम एक बहुत कड़वे सच का सामना करेंगे। हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को, अपने चाचा, मामा, बुआ और चचेरे भाइयों को अपना हमदर्द मान लेते हैं। हम भावुक होकर उनके सामने अपना दिल खोल देते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि सांप के डसने का इलाज तो वैद्य के पास है, लेकिन अगर अपना ही कोई खून, ईर्ष्या यानी जलन पाल ले तो उसका इलाज दुनिया के किसी हकीम के पास नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। आज हम चाणक्य नीति के उस अध्याय को खोलेंगे जो हमें बताता है कि वो कौन सी 5 बातें हैं जो आपको अपने सगे रिश्तेदारों से भी, जी हाँ, सगे रिश्तेदारों से भी अपनी जान से ज्यादा छुपा कर रखनी चाहिए। तो चलिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है अपनी असली कमाई और जमा पूंजी को गुप्त रखना। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों शहर कमाने गए। एक भाई बहुत सीधा और भोला था। उसकी जब भी तरक्की होती या उसकी तनख्वाह बढ़ती, वो खुशी के मारे तुरंत फोन करके अपने चाचा, ताऊ और गांव के रिश्तेदारों को बता देता। चाचा जी, मेरी कमाई अब दुगनी हो गई है। मामा जी, मैंने शहर में प्लॉट ले लिया है। उसे लगता था कि मेरे अपने हैं, मेरी खुशी में खुश होंगे। लेकिन दूसरा भाई चाणक्य की बुद्धि रखता था। वो कमाता तो पहले वाले से ज्यादा था, लेकिन जब भी गांव आता तो पुराने कपड़े पहन कर आता। जब रिश्तेदार पूछते कि बेटा कितना कमा लेते हो, तो वो हमेशा रोनी सूरत बनाकर कहता, अरे काका, बस गुजारा चल रहा है, शहर में महंगाई बहुत है, कुछ नहीं बचता। अब परिणाम सुनिए। जिस भाई ने अपनी कमाई का ढिंढोरा पीटा था, धीरे धीरे रिश्तेदारों की आंखों में खटकने लगा। उनके मन में आ गया कि ये कल का छोकरा हमसे आगे कैसे निकल गया। जो रिश्तेदार कल तक उसे प्यार करते थे, अब वही उसकी पीठ पीछे बुराई करने लगे। किसी ने उससे उधार मांगा, किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी है, 2 लाख दे दे। अब वो मना करे तो बुरा बने और दे दे तो अपना नुकसान करे। देखते ही देखते उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई और रिश्ते भी खराब हो गए। वहीं दूसरा भाई, जिसने अपनी कमाई छुपाई थी, वो शांति से अमीर बनता गया। रिश्तेदारों को लगता था कि ये तो हमारे जैसा ही है, इसलिए न किसी ने उससे जला, न किसी ने उससे उधार मांगा। उसने अपना पैसा भी बचाया और परिवार भी। चाणक्य यही समझाते हैं, इंसान का स्वभाव है कि वो दूसरों के दुख से दुखी होता है, लेकिन दूसरों के सुख से उसे 100 गुना ज्यादा दुख होता है। जब आपके रिश्तेदार देखेंगे कि आप उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, आपकी गाड़ी उनसे बड़ी है, आपके बच्चे उनसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में एक अदृश्य जहर घुल जाएगा। वो आपके मुंह पर मीठा बोलेंगे, जुग जुग जियो बेटा, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी हाय लगेगी। और बुजुर्ग कहते हैं कि पत्थर को भी नजर लग जाती है, तो इंसान क्या चीज है। इसलिए चाणक्य की सलाह को पत्थर की लकीर मान लीजिए। अपने रिश्तेदारों के सामने हमेशा साधारण बनकर रहिए। अपनी असली रईसी, अपना बैंक बैलेंस सिर्फ अपने तक रखिए। उन्हें यही लगने दीजिए कि आप भी उन्हीं की तरह संघर्ष कर रहे हैं। इसी में आपकी सुरक्षा है। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो आपकी सफलता की नींव है, अपना अगला कदम या भविष्य की योजना। चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, यानी जो काम आपने मन में सोचा है उसे तब तक जुबान पर मत लाओ जब तक वो पूरा न हो जाए। हम में से 90% लोग ये गलती करते हैं। मान लीजिए आप कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, या आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई बड़ी जमीन खरीदने वाले हैं। हमारा मन करता है कि हम अपनों को बताएं। हम किसी शादी या पार्टी में मिलते हैं, थोड़ा जोश में आते हैं और बोल देते हैं, मामा जी, मैं तो अगले महीने नई फैक्ट्री डाल रहा हूं, या मैं तो बाहर जा रहा हूं। जैसे ही आप ये बोलते हैं, आप अपनी सफलता का गला घोट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में केकड़ा वाली सोच होती है। जब एक केकड़ा बर्तन से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी केकड़े उसे धक्का नहीं देते, बल्कि उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। रिश्तेदार अक्सर वही केकड़े होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो आपको डराना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे, अरे बेटा, आजकल बाजार बहुत खराब है, ये काम मत करना, डूब जाओगे। शर्मा जी के बेटे ने भी यही किया था, आज सड़क पर आ गया है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो इतने नकारात्मक विचार, इतनी बुरी बातें आपके दिमाग में भर देंगे कि आपका बना बनाया हौसला टूट जाएगा। आपको खुद पे शक होने लगेगा। वो ये सब प्यार का नाटक करके बोलेंगे कि हम तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन असल में वो नहीं चाहते कि आप उनसे ऊपर उठें। और अगर भगवान न करे आप उस काम में असफल हो गए, तो यही रिश्तेदार सबसे पहले ताली बजाएंगे।
वो आपकी असफलता का उत्सव मनाएंगे और कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था, हमारी बात नहीं मानी, अब भुगतो। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी योजनाओं पर पर्दा डालकर रखता है। याद रखिए, एक बीज को पेड़ बनने के लिए जमीन के अंदर अंधेरे में गुप्त रहना पड़ता है। अगर आप बीज को बार बार खोदकर सबको दिखाएंगे कि देखो कितना बड़ा हुआ, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, वो मर जाएगा। अपने सपनों को भी उस बीज की तरह लोगों की नजरों से बचाकर अंधेरे में पालना सीखिए। जब आप सफल हो जाएं, जब मकान बन जाए, जब जीत पक्की हो जाए, तब दुनिया को पता चलने दीजिए। तब वही लोग जो टांग खींच रहे थे आपके लिए तालियां बजाएंगे। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ 2 बातें जानी है, पैसा और योजना। लेकिन जो अगली 3 बातें हैं, घर के झगड़े, आपकी कमजोरी और सहा गया अपमान, ये वो बारूद हैं जो अगर रिश्तेदारों के हाथ लग गए तो वो आपकी हस्ती मिटा सकते हैं। चलिए जानते हैं इन खतरनाक राजों के बारे में। चलिए अब उस तीसरी बात पर आते हैं जिसने आज हजारों परिवारों को तोड़कर रख दिया है। ये है अपने घर के झगड़े और अंदरूनी कला। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख है वो इंसान जो अपने घर का भेद दूसरों को देता है। हर घर में बर्तन खड़कते हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बाप बेटे में अनबन होती है। ये दुनिया का सबसे सामान्य सच है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब हमारा अपने जीवन साथी से या घर में किसी से झगड़ा होता है तो हम गुस्से में या अपना मन हल्का करने के लिए फोन उठाते हैं और अपनी बुआ, मासी, चाचा या किसी खास रिश्तेदार को सब बता देते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे अपने हैं, वो हमारी बात समझेंगे, हमें सहारा देंगे। लेकिन ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जरा सोचिए, जब आप उन्हें बताते हैं कि मेरी पत्नी बहुत लड़ती है या मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखते, तो उस वक्त वो आपके सामने बहुत दुखी होने का नाटक करेंगे। वो कहेंगे, हाँ बेटा, बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कड़वा सच ये है कि वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं। उन्हें मसाला मिल जाता है। जैसे ही फोन कटता है, वो आपकी बातों को नमक मिर्च लगाकर पूरे खानदान में फैलाते हैं। वो दूसरों से कहते हैं, अरे उनके घर में तो रोज महाभारत होती है, उनकी तो आपस में बनती ही नहीं। देखते ही देखते आपके घर की इज्जत घर की 4 दीवारी से निकलकर चौराहे पर नीलाम हो जाती है। और एक बात याद रखिए, आज आपका अपनी पत्नी या पति से झगड़ा हुआ है, कल शाम तक आप दोनों एक हो जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, वो फिर से सब भूलकर साथ हो जाएंगे। लेकिन वो रिश्तेदार उस बात को नहीं भूलेंगे। वो उस झगड़े को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लेंगे और भविष्य में जब भी मौका मिलेगा वो आपको ताना मारेंगे। वो आपके दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ जहर भरते रहेंगे। वो उस आग को बुझाने नहीं आएंगे, वो उस आग में घी डालने आएंगे ताकि तमाशा चलता रहे। इसलिए अपने होठों को सिल लीजिए। घर के अंदर चाहे युद्ध हो जाए, लेकिन घर का दरवाजा खुलने पर दुनिया को यही दिखना चाहिए कि हम एक हैं, हम खुश हैं। जिस घर की दीवारें मजबूत होती हैं और भेद बाहर नहीं जाता, उस घर को कोई भी बाहरी ताकत तोड़ नहीं सकती। चौथी बात जो आपके वजूद के लिए खतरा बन सकती है, वो है अपनी कमजोरी या अपना पुराना राज। चाणक्य नीति कहती है कि अपनी कच्ची रग कभी किसी के हाथ में मत दो। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। कोई डर होता है, कोई बुरी आदत होती है, या अतीत में की गई कोई ऐसी गलती होती है जिस पर उसे पछतावा होता है। हम अक्सर भावनाओं में बहकर या शराब के नशे में या बहुत ज्यादा दोस्ती के मूड में अपने किसी चचेरे भाई या करीबी रिश्तेदार को वो राज बता देते हैं। हम कहते हैं, यार तुझे अपना समझकर बता रहा हूं, किसी को मत बताना। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो आपका सबसे सगा है, कल अगर किसी जमीन के टुकड़े के लिए या पैसे के लिए उससे आपकी दुश्मनी हो गई तो क्या होगा? वो रिश्तेदार सबसे पहले उसी राज को हथियार बनाएगा। वो भरी सभा में पूरे परिवार के सामने आपकी उसी कमजोरी पर वार करेगा जो आपने उसे खुद बताई थी। वो सबको बताएगा कि अरे ये तो ऐसा है, इसने पहले ये कांड किया था। उस वक्त आप खून के आंसू रोएंगे। आपको उस रिश्तेदार पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको खुद पे गुस्सा आएगा कि मैंने उसे ये बात क्यों बताई। इसलिए बुद्धिमान बनिए, कछुए की तरह बनिए। जैसे कछुआ खतरा महसूस होते ही अपने कोमल अंगों को अपनी सख्त खोल के अंदर छुपा लेता है, वैसे ही अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखिए। अपनी कमजोरी सिर्फ ईश्वर को बताइए या खुद को, किसी तीसरे इंसान को नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ करता है लेकिन इंसान तमाशा बनाता है। 5वीं और आखिरी बात जो आपके मान सम्मान को बचाकर रखेगी वो है किया गया दान और सहा गया अपमान। पहले बात करते हैं सहे गए अपमान की। अगर बाहर समाज में, दफ्तर में या दोस्तों के बीच किसी ने आपकी बेइज्जती की है, आपको कड़वी बातें बोली है, तो ये बात घर आकर रिश्तेदारों को कभी मत बताइए। हम अक्सर सहानुभूति पाने के लिए रोते हुए बताते हैं कि मामा जी आज उसने मुझे सबके सामने डांट दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। हमें लगता है कि मामा जी हमारा साथ देंगे, लेकिन कड़वा सच ये है कि पीठ पीछे वो आपकी हंसी उड़ाएंगे। वो सोचेंगे कि ये तो कमजोर आदमी है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, लोग इसे कुछ भी बोल देते हैं। धीरे धीरे उनकी नजरों में आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि वो इस बात को दूसरे रिश्तेदारों को भी बताएंगे। जो इंसान अपना अपमान सबको बताता फिरता है, दुनिया उसकी और ज्यादा बेइज्जती करती है। उस कड़वे घूंट को पी जाइए, उसे अपनी छाती में दफन कर दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। खुद को इतना बड़ा बनाइए कि जो लोग आज आपका अपमान कर रहे हैं, कल वो आपसे मिलने के लिए तरसें। और दूसरी चीज है दान। अगर आपने किसी की मदद की है तो उसे भी गुप्त रखिए।
अगर आप रिश्तेदारों को बताएंगे कि मैंने फलाने की मदद की, तो वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे। वो कहेंगे दूसरों के लिए तो इसके पास बहुत पैसा है, बड़ा दानी बनता है, लेकिन जब हमने मांगा था तो मना कर दिया। वो आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेंगे और आपसे जलने लगेंगे। इसलिए नेकी कर और दरिया में डाल। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की वो 5 बातें। अपनी असली कमाई, अपने भविष्य के प्लान, घर के झगड़े, अपनी कमजोरी और अपना अपमान, इन्हें एक लोहे के संदूक में बंद करके उसकी चाबी समंदर में फेंक दीजिए। अब आखिरी और सबसे कीमती सवाल। आप सोच रहे होंगे कि तो क्या हम रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दें? क्या उनसे बात करना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाणक्य ऐसा कभी नहीं कहते। चाणक्य कहते हैं कि समाज में रहने के लिए रिश्ते जरूरी हैं। अगर आप सबसे रिश्ता तोड़ लेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। आपको कूटनीति यानी समझदारी से काम लेना है। रिश्तेदारों से मिलिए, उनके पैर छुइए, उनसे मीठा बोलिए, उनके सुख दुख में खड़े रहिए, शादी ब्याह में जाइए। लेकिन अपने मन के द्वार उनके लिए हमेशा बंद रखिए। जैसे हमारे मुंह में जीभ होती है, वो 32 दांतों के बीच में रहती है। दांत उसे कभी भी काट सकते हैं, लेकिन जीभ इतनी होशियार होती है कि वो दांतों के बीच रहकर भी सुरक्षित रहती है और अपना काम करती है। आपको भी उन्हीं ईर्ष्यालु रिश्तेदारों के बीच उस जीभ की तरह रहना है, कोमल बनकर लेकिन सतर्क रहकर। ऊपर से ऐसे बनिए कि आप एक खुली किताब हैं, लेकिन अंदर से ऐसे बनिए कि कोई आपको पढ़ न सके। यही सफलता का असली सूत्र है। जब आप इन बातों को गुप्त रखना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की आधी समस्याएं, आधी रुकावटें अपने आप खत्म हो गई हैं। आपकी तरक्की की गाड़ी जो बार बार लोगों की नजर लगने से रुक जाती थी, वो अब तेज रफ्तार से दौड़ेगी। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी करीबी रिश्तेदार पर भरोसा किया हो और उसने आपका विश्वास तोड़ा हो? अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को धोखा खाने से बचा सकती है। अगर आचार्य चाणक्य की इन कड़वी मगर सच्ची बातों ने आपकी आंखें खोली हैं, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बहुत भोले हैं और सब कुछ सबको बता देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम जिंदगी का सच बताते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।